जय हिंद फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ एक फिर नई वीडियो की शुरुआत। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ लाभ हानि चैप्टर, वो भी सागिर अहमद बुक से। इस बुक से अगर आप लाभ हानि चैप्टर को कर लेते हैं तो एसएससी जीडी क्या भला बड़ा एग्जाम आप क्रॉस कर जाइएगा, गारंटी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एसएससी जीडी का या तो मतलब बोल सकते हैं सागिर अहमद का हम लोग लाभ हानि चैप्टर शुरू करने से पहले एक दो टॉपिक आप लोग जो जरूरी होना चाहिए वो आप लोग याद रहना चाहिए। ज़्यादा मैं फार्मूला याद नहीं दूंगा, ज़्यादा फार्मूला याद कीजिएगा तो माइंड गोल हो जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा फार्मूला याद नहीं दूंगा। लेकिन कुछ चीज़ जानने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। चलिए वो हम लोग देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदा गया मूल्य। खरीदा गया मूल्य मतलब हम किसी कोई दुकानदार अगर है बिजनेस करना चाहता है तो वो जिस राशि में खरीदता है उस वस्तु को वो होता है क्रय मूल्य, और वो फिर ग्राहक को बेचता है वो होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य मतलब क्या होगा? बेचा गया राशि या तो बेचा गया मूल्य। बेचा गया मूल्य मतलब इसमें दो चीज़ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को आप लोग सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग शॉर्टकट में आप प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। तो ये होता है क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य, और विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य। अब बताइए हम लोग लाभ कैसे निकालेंगे? आप लोग खुद बोलिए, लाभ कैसे निकालेंगे? अगर हम 100 रुपया में खरीद के लाते हैं और बेचते हैं अगर 120 रुपया में, तो 20 रुपया का ही ना लाभ हो रहा है। मतलब 120 से आप उसको घटाएंगे तब ना लाभ निकलेगा। अर्थात लाभ का फॉर्मूला क्या हो गया? इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं हो रहा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही हो जाएगा लाभ का फॉर्मूला। लाभ निकालने का ये हो जाएगा फॉर्मूला, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब और दो चीज़ आप लोग याद रखना है। ठीक है, एक लाभ प्रतिशत और एक हानि प्रतिशत। पूरा चैप्टर इन्हीं दोनों फार्मूला से बन जाएगा और ज़्यादा एक भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई और फार्मूला याद ही नहीं करना, ज़्यादा फार्मूला याद कीजिएगा हैंग कर जाएगा माइंड। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत। अब बताइए किसी भी चीज़ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ का प्रतिशत निकाले तो पहले तो हम लोग जितना लाभ कमाएंगे वो लिखेंगे। ठीक है, बटे यहाँ पर आप जितना पूंजी फंसा रहे हैं, मतलब हम क्रय मूल्य अभी लिख देते हैं फार्मूला के हिसाब से, बट यहाँ जितना आप पूंजी फंसा रहे हैं उस वस्तु में, उस पूंजी को यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ क्रय मूल्य लिख देते हैं, क्रय मूल्य, और गुना दे देना है 100%। निकाल रहे हैं तो गुना 100 करना ही पड़ेगा। ठीक है, और हानि परसेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर भी लिखना है हानि जितना रुपया होगा बटे क्रय मूल्य मतलब पूंजी जितना फंसा रहा है। अभी हम वहाँ क्रय मूल्य लिख दे रहे हैं, बट आपको चैप्टर में करते करते आपको पता चलेगा कि वहाँ पर लगेगा क्या। क्रय मूल्य के बावजूद और एक दो चीज़ वहाँ जुड़ जाता है, हम उसमें अगर कोई खर्चा करते हैं, मतलब टोटल जितना पूंजी लगता है ना मेरा उसमें, वो होता है क्रय मूल्य। तो हानि क्या हो जाएगा? हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, ये हो जाएगा। ये दो फार्मूला आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और जैसे हम लाभ बताए तो इसी प्रकार हानि भी आप लोग निकाल सकते हैं। हानि कैसे निकालेंगे? देखिए हानि कब होता है? जब मान लीजिए कोई वस्तु हम 100 रुपया में खरीद के लाए और बेच रहे हैं 80 रुपया में, तो 20 रुपया का हानि हो रहा है। तो हानि मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य से हम विक्रय मूल्य घटाते हैं तब हम लोग क्या निकलता है? हानि। तो मतलब हानि का फॉर्मूला क्या हो गया? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बस यही चंद चीज आप लोगों को नोटिस में रखना है। यही चंद चीज अगर आप लोग सीख गए तो पूरा चैप्टर आप लोग क्लोज कीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ आप लोगों को सीखने की जरूरत नहीं। बस यही सब आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन ना लिखने का वजह मैं सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन ना बहुत फालतू चीज़ होता है, आप लोग एग्जाम में वही ऑप्शन गलती करवाता है। ऑप्शन आप लोग देखते हैं शायद ये हो सकता है, शायद वो हो सकता है, वैसा नहीं करना। आप लोग को अपने आंसर पर सटीक एकदम रहना है। समझ में आ रही बात? आप लोग कॉन्सेप्ट से आंसर निकालिए, नहीं सकिएगा तब आप ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 चालू करते हैं। बोला रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदा और 840 रुपये में बेचा, तो लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ रानी वो राजा वाला रानी नहीं है, ठीक है, कोई दुकानदार होगी जो 700 रुपये का अंगूर खरीदा और 840 रुपये में बेचा, तो क्या निकालने बोला? लाभ का प्रतिशत। अब बताइए, हमने अभी बताया कि अगर हम लोग लाभ का क्या निकालने वाले हैं? प्रतिशत। तो क्या निकालना है हम लोग को? लाभ पहले देखना है कितना हुआ है बटे कितना क्रय मूल्य हुआ है वो देखना है, और गुना 100। ठीक है, तो पहले लाभ कितना हुआ है बताइए? 700 रुपया में खरीदा था और 840 रुपया में बेच रहा है, तो मतलब 140 रुपया का लाभ हुआ है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? 140 बटे क्रय मूल्य, मैंने पूंजी कितना फंसाया था? 700 रुपया,
और गुना क्या दे देना है 100। ठीक है, देखिए 0 0 कटा, 7 से कटा 2 बार में, 7 दूना 14 और एगो 0 तो एगो 0, तो यानी 20% रानी को कितना लाभ हुआ इस सौदे पर 20%, मतलब व्यापार। लाभ हानि मतलब क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। 700 रुपया में खरीद रहा है, 840 रुपया में बेच रहा है, तो कितना परसेंट लाभ हुआ है 20% लाभ हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। मुझे 70 रुपये में 70 पैसा लाभ हुआ है, तो मेरा लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग क्या डाउट पकड़ाएगा, 70 रुपये में 70 पैसा बोला है, ये रुपया नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस पैसा को पहले रुपया में चेंज करना पड़ेगा। 70 पैसा को हम लोग रुपया में चेंज करने के लिए बटे 100 करेंगे, तो ये क्या बनेगा रुपया। तब देखिए 0 0 कटा, 10 से 7 को भाग देंगे तो 0.7 रुपया, कितना होगा 0.7 रुपया। पैसा से रुपया में बदलने के लिए बटे 100 करना पड़ता है, तो मतलब 70 रुपया में 0.7 रुपया का लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट बताइए। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। लाभ कितना हुआ 0.7 रुपया बटे पूंजी कितना फंसाया था 70 रुपया, और गुना क्या कर देना है 100। ठीक है, यहाँ देखिए अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 0 है, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं आप लोग के सुविधा के लिए। अब 2 0 कटा, और यहाँ 7 और 7 कटा, तो क्या बचा 1, यानी इस सौदे में मुझे कितना परसेंट का फायदा हुआ है 1% का मात्र फायदा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदी और 30% हानि पर बेची, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक व्यक्ति ने कितना में खरीदा है वो घड़ी 500 रुपया में। ये थोड़ा क्वेश्चन टाइप अलग है उससे, ठीक है, फिर भी हम लोग उसी टाइप से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 30% हानि पर बेचा है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना, देखिए 500 रुपया में खरीदा है, ठीक है, और 30% हानि पर बेचा है, कुल कितना होता है कोई भी चीज़ का 100%, कोई भी चीज़ का कुल कितना होता है 100%। तो 30% लॉस करके बेचा है, मतलब 70% का दाम लिया है वो। ठीक है, अब बताइए एक घड़ी 500 रुपया में खरीदा है, 30% लॉस पर बेच रहा है, मतलब 70% का तो दाम लेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 500 रुपये का 70% निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे 70%। तो यहाँ 70% मतलब परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 आ जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का परसेंट निकालते हैं तो गुना 100, और परसेंट हटाते हैं तो बटे 100। तो एक घड़ी 500 रुपया में खरीदा तो 500 रुपया में दिए, और उसका 30% लॉस खा रहा है तो 70% का दाम लेगा, तो गुना 70 बटे 100 कर देते हैं। अब देखिए कटेगा 0 0 0 0, 5 7 35 और एगो 0, मतलब कितना में 350 रुपया में वह बेचा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा था, मैं और एक तरीका बताता हूँ इसका। ठीक है, पहले क्या करना है, 500 रुपया में खरीदा और 30% हानि पर बेच रहा था, पहले उसका 30% निकाल लेते हैं। 500 रुपया कितना परसेंट 30% हम लोग निकाल लेते हैं, जितना उसका लॉस हो रहा है बेचारा का। ठीक है, यहाँ 0 0 कट गया, 5 तिया 15, मतलब 150 रुपया उसका लॉस हो रहा है। अब 500 रुपया में खरीदा और 150 रुपया लॉस में बेचेगा, मतलब कितना में बेचेगा, तो 500 से हम लोग 150 को घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो आएगा 350, मतलब 350 रुपया में वो दुकानदार उस घड़ी को। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, देखते हैं क्या कहता है कि एक साइकिल 750 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा गया तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये सारा क्वेश्चन आप लोग 2-3 मेथड में बना सकिएगा, लेकिन जो आपका माइंड में फिक्स हो, जो आपका माइंड में घुस रहा हो अच्छा से, आप लोग उसी मेथड से ट्राई मारिएगा। ठीक है, मैं आपको बताने को बता देता हूँ। जैसे जो 750 रुपया में खरीदा गया है, तो सबसे पहले तो ये 750 को हम लिखते हैं। कोई भी चीज़ जो पूंजी फंसाता है वो 100% होता है। कितना परसेंट होता है 100%, तो मतलब 750 रुपया जो है कितना परसेंट है 100% है। यदि उसे 16% लाभ पर बेचा गया, तो कोई भी परसेंट अगर 100% है तो 16% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 116%। वही ना पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है 116%। तो हम लोग क्या लिखे कि 100% बराबर 750, तो 116% बराबर हम यहाँ 100 रुपया लिख देते हैं। परसेंट एक साइड रहना चाहिए, रुपया एक साइड रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या माने कि 100% बराबर 750 रुपया, तो 116% बराबर 100 रुपया, क्योंकि हमको वही तो पूछ रहा है कि साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य मतलब क्या 16% बढ़ा चढ़ा के। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 100 और x को गुना करते हैं तो 100x बीच में बराबर 116 और 750 को हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x को हम यहीं रख लेते हैं और बाद बाकी सारा को उधर कर देते हैं। ये रहा 100 गुना था, इधर आया तो भागा, ये रहा 0 0 कटा, 5 से कटा 5 दूनी 10, 5 से कटा 15 बार में। ठीक है, 2 से ये कटता है, 2 5 10, 1 बचा 16, 2 8 16, ये कट गया। अब क्या कर देना, इन दोनों गुना कर देना, 58 और 15 को 15, 8 120 का 0, हाथ में 12, 15 5 75 और 12 87,
कितना रुपया आंसर आ गया? 870 रुपया उसका विक्रय मूल्य आ गया। चलिए दूसरा टॉपिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले तो ये चीज़ क्या होता है, 100% होता है, बोला उसको 16% लाभ कमा रहा है। कितना? 16% लाभ कमा रहा था। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 750 का 116%। अब मैं ट्रिक में आता हूँ, ठीक है। क्या करना है? 750 का 116%, क्योंकि 100% तो वो खुद है, 16% ज़्यादा लेगा, मतलब क्या 116%, तो 750 का 116%, ठीक है। क्योंकि 750 का मतलब होता है गुना। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में 750 का 116%, तो देखिए का मतलब क्या होता है? गुना, और परसेंट हटाएंगे तो बट्टे 100, मतलब मेरा यही टॉपिक आ रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 750 का 116%। अब फिर वही कंडीशन, 0 0 कटा, 5 से कटा 15 बार में, और 5 से कटा 2 बार में, 2 से इसको काटे तो 58, और 15 और 58 को गुना करेंगे तो 15 8 120 की जरूरत में 2, 15 5 75 और 2 12, हाँ वहाँ तो 12 बचा था, तो 870 रुपया। कितना आ गया? 870 रुपये। ये हुआ आपका सेकंड मेथड। अगर आप और एक मेथड देखना चाहते तो और एक मेथड आपको बताते हैं। देखिए 750 रुपया में खरीदा और उसको 16% लाभ पर बेचा, तो मतलब वो तो खुद 100% है। तो पहले क्या करेंगे? 750 का 16% निकालेंगे, 750 का 16%, क्योंकि 16% लाभ ले रहा है। तो यहाँ 0 0 कटा, 5 से 15 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 8 बार में, 15 8 120। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है? अब देखिए ये जो 120 रुपया है, ये तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? लाभ ना निकाल रहे थे, क्योंकि 16% लाभ लिखे थे हम लोग। तो ये क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। अब बताइए 750 रुपया में खरीदा है और 120 रुपया लाभ कमा रहा है, तो बोल रहे कितना में बेचेगा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में कितना में बेचेगा? 750 में खरीदा ही है और 120 रुपया लाभ ही कमा रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 870 रुपया, मतलब टोटल ये बेचेगा। तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि ये तीनों ट्रिक में से आपको कौन सा ट्रिक अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई हो तो उस वस्तु पर 10% का लाभ हुआ है, तो लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। इसका भी मैं आपको 2-3 ट्रिक से बनाऊंगा, जो आपको पसंद लगे वही आप लोग बनाइएगा, ठीक है। पहले तो बोला गया 44 रुपये में बेच रहा है और उस वस्तु पर 10% का लाभ हुआ है, तो लागत मूल्य हम बताए थे। लागत मूल्य मतलब क्या होता है? पूंजी फंसाने वाला मूल्य। और लागत मूल्य को ही क्या मान लिया जाता है? 100%। मतलब आपको क्या निकालने बोला है? 100% निकालने बोला है। और 10% लाभ कमाया है, 44 रुपये में बेचा गया, ठीक है। तो 10% लाभ मतलब क्या? ये 110% है। समझ हमारी बात? ये जो 44 रुपया है वो क्या है? 110% है। मतलब जो पैसा उसका पूंजी जो फंसाया गया था वो इससे कम फंसाया, तब ना 10% लाभ हुआ है। मतलब जो फंसाया गया उसको अगर 100% मानेंगे तो 10% लाभ पर है, मतलब ये 110% है। तो 110% का वैल्यू कितना देकर रखा है? 44 रुपया। तो हम लोग को क्या निकालना है? 100%, क्योंकि लागत मूल्य तो हम लोग लिखेंगे 100% बराबर x रुपया, ठीक है। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 110 और x को गुना कीजिए, 110 और x, अब बराबर हो जाएगा 44 गुना 100, ठीक है। फिर हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, 44 गुना 100 बटे ये 110 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है? इनटू है। अब 0 और 0 कटा, 11 से 4 बार में कटा, 4 10 से कितना हो गया? 40 रुपया। कितना हो गया? 40 रुपया में वो वस्तु खरीदा गया था। अगर आप लोग ऐसे नहीं बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए लेते हैं कि लागत मूल्य 100 रुपया, लागत मूल्य 100 रुपया। कितना रुपया है? लागत मूल्य 100 रुपया। अब जो लागत मूल्य है इससे 10% ज़्यादा कमाया, मतलब इस लागत मूल्य का 110% बराबर 44 रुपया है। ये लागत मूल्य का 110% 44 रुपया, की 10% ज़्यादा कमा रहा है। लागत मूल्य कोई भी मान लेते हम लोग 100 रुपया, ठीक है। अब यहाँ से अगर x का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो ये रहा 44, ये नीचे है, उधर जाके ऊपर हो जाएगा, और ये ऊपर इधर आके नीचे हो जाएगा। फिर वही बात आ गई, 11 4 है 44, 4 10 से कितना आ गया? 40 रुपया में वो वस्तु खरीदा गया था। देखिए इतना सारा आप लोग टॉपिक बता रहा हूँ, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो, कुछ शिक्षा मिल रहा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इससे हमको क्या मिलेगा कि हौसला मिलेगा आप लोग के लिए और वीडियो बनाने के। हम बताते क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसके पहले वाला में लाभ हो रहा था, अब आया क्या? हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य बताएं। हम पहले बताएं कि लागत मूल्य मतलब कितना परसेंट? 100%। इस बार हम उतना टॉपिक से नहीं बनाएंगे, आप लोग अब समझ में आ गया होगा। हम आपको अब स्पीड थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। बोला 36 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है। अब हानि हो रहा है, बताइए खरीदा कितना में था? 100% में। 20% हानि हो रहा है, मतलब 80% का दाम लिया था वो, तो कितना लिखेंगे? 80% का दाम वो लिया था, तो कितना में बेचा है? 36 रुपया में बेचा है।
मतलब 80% का वैल्यू कितना है 36 रुपया, हमको निकालना कितना है 100%। तो लिखेंगे हम लोग 100% बराबर x। अब ये यहाँ 80x बराबर क्या होगा 36 गुना 100, ठीक है। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो गुना 80 उधर जाएगा तो भागा 80, तो 36 गुना 100 भागा 80, 0 0 यहाँ से कट गया, ठीक है। अगर हम इसको 4 से काटते 4 दूनी 8, 4 नमा 36, 2 से काटते इसको 5 बार में तो 5 नमा कितना आ गया 45 रुपया। कितना में वो वस्तु खरीदा था वो दुकानदार 45 रुपया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।